राजस्थान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे पहली नज़र में देखकर आपको लगेगा कि आप राजस्थान में नहीं बल्कि किसी बर्फीले इलाके में खड़े हैं। चारों तरफ सफ़ेद पहाड़, सफ़ेद ज़मीन और कई जगह नीले पानी जैसे तालाब। सोशल मीडिया पर इसे कोई राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड कहता है तो कोई मूनलैंड ऑफ राजस्थान। लेकिन असली कहानी सुनकर शायद आपकी नज़र बदल जाए, क्योंकि ये बर्फ़ नहीं है, ये प्रकृति की बनाई हुई पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये है हजारों टन मार्बल वेस्ट से बना एक विशाल डंपिंग यार्ड। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजस्थान के किशनगढ़ में इतना सारा सफेद कचरा जमा कैसे हुआ? अजमेर जिले का किशनगढ़ लंबे समय से भारत के प्रमुख मार्बल व्यापार और प्रोसेसिंग केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक लाए जाते हैं। इन ब्लॉकों को काटकर स्लैब और दूसरे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। लेकिन जब मार्बल को काटा और पॉलिश किया जाता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा बेकार पदार्थ के रूप में निकलता है। इसी को आमतौर पर मार्बल स्लरी कहा जाता है। मार्बल को काटने के दौरान पानी और महीन कण मिलकर एक गाढ़ा मिश्रण बनाते हैं। जब इस स्लरी को सुखाया जाता है तो बची हुई सफेद सामग्री दूर से बिल्कुल बर्फ जैसी दिखाई देने लगती है। और यही सफेद सामग्री समय के साथ किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड में विशाल पहाड़ियों का रूप ले चुकी है। किशनगढ़ का मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड एक ही समय में नहीं बना था। इसके दो प्रमुख चरण हैं। पहला डंपिंग यार्ड 5 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। 16 अगस्त 2014 तक इसकी क्षमता पूरी हो गई। दूसरा नया डंपिंग यार्ड, इसका निर्माण 2009 में हुआ और 17 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इस हिसाब से 2026 में पहला यार्ड करीब 21 साल पुराना और दूसरा करीब 12 साल से संचालन में है। अब सवाल आता है, आखिर यहाँ पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची सफेद संरचनाएं बनती कैसे हैं? जब मार्बल काटा जाता है तो उससे निकलने वाली स्लरी को टैंकरों के जरिए डंपिंग साइट तक लाया जाता है। शुरुआत में यह सामग्री गीली होती है, लेकिन धूप और समय के साथ इसका पानी सूखता जाता है और पीछे महीन सफेद अवशेष बच जाते हैं। सालों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। एक के ऊपर एक परतें जमा होती जाती हैं और धीरे धीरे जमीन का रंग बदल जाता है। जहाँ कभी सामान्य जमीन थी वहाँ सफेद कृत्रिम पहाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक बर्फ गिर गई हो। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की सबसे दिलचस्प कहानी इसकी दूसरी पहचान है। कुछ साल पहले तक यह जगह मुख्य रूप से औद्योगिक कचरे के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसकी अनोखी सफेद लोकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसके बाद यहाँ फोटोशूट, प्री वेडिंग शूट, म्यूजिक वीडियो और दूसरे वीडियो शूट भी होने लगे। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार यह जगह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुई और यहाँ कपल्स के फोटोशूट भी होने लगे। यानी एक तरफ प्रदूषण और कचरे की कहानी थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इसे खूबसूरत लोकेशन बना दिया। और यही विरोधाभास किशनगढ़ डंपिंग यार्ड को इतना अनोखा बनाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा शुरू होता है। जो सफेद धूल कैमरे में खूबसूरत दिखाई देती है वह पर्यावरण के लिए चिंता का कारण भी बन सकती है। मार्बल स्लरी के महीन कण हवा में फैल सकते हैं और अगर बड़ी मात्रा में धूल वातावरण में मौजूद हो तो इससे आसपास की हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। 2026 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन ने किशनगढ़ के मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में PM 2.5 मिट्टी और भूजल से जुड़े गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों की रिपोर्ट की है। अध्ययन में डंपिंग यार्ड के आसपास भूजल में बहुत अधिक TDS और अन्य प्रदूषण संबंधी संकेत भी दर्ज किए गए। इसलिए कैमरे में दिखाई देने वाली सफेदी को सिर्फ खूबसूरती समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़ा पर्यावरणीय सवाल भी मौजूद है। मार्बल स्लरी का एक बड़ा सवाल है, इसे आखिर सुरक्षित तरीके से रखा कैसे जाए? अगर ऐसी सामग्री खुले में लंबे समय तक जमा होती रहे तो मिट्टी और आसपास के पर्यावरण पर इसका असर पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़े रिकॉर्ड में किशनगढ़ डंपिंग साइट को लेकर भूजल, कृषि भूमि और हवा में उड़ने वाली धूल से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं दर्ज की गई हैं। यही वजह है कि डंपिंग यार्ड को सिर्फ कचरे का पहाड़ मानना काफी नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां उद्योग, रोजगार, पर्यावरण और पर्यटन चारों एक साथ दिखाई देते हैं। इसे सिर्फ एक खुले डंपिंग सिस्टम की तरह छोड़ दिया जाए तो पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ सकते हैं। क्या इस पूरे मार्बल वेस्ट को खत्म किया जा सकता है? दरअसल मार्बल वेस्ट को सिर्फ कचरा मानने के बजाय इसके पुनः उपयोग की संभावनाओं पर भी काम किया जा सकता है। मार्बल स्लरी का इस्तेमाल कुछ निर्माण सामग्री और दूसरे औद्योगिक उत्पादों में करने को लेकर वर्षों से शोध और प्रयोग होते रहे हैं। यानी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि जो चीज़ आज डंपिंग यार्ड में जमा हो रही है उसे कल उपयोगी संसाधन में कैसे बदला जाए। अगर ऐसा बड़े स्तर पर संभव होता है तो डंपिंग यार्ड पर बढ़ता दबाव भी कम किया जा सकता है। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है। एक चेहरा कहता है, वाह कितनी खूबसूरत जगह है।
दूसरा चेहरा पूछता है, लेकिन ये सफेदी आई कहाँ से? एक तरफ यहाँ लोग खूबसूरत तस्वीरें लेने पहुंचते हैं, दूसरी तरफ इसी सफेद जमीन के नीचे औद्योगिक कचरे की एक लंबी कहानी दबी हुई है। यही कारण है कि इस जगह को सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में देखना अधूरा होगा। अगली बार जब आपको सोशल मीडिया पर किशनगढ़ की ये सफेद पहाड़ियां दिखाई दें, तो ये मत सोचिएगा कि राजस्थान में बर्फ जैसी जगह कहाँ से आ गई। इसके पीछे छिपी पूरी कहानी को भी याद रखिएगा। ये पहाड़ प्रकृति ने नहीं बनाए, इंसान ने बनाए हैं। और ये कहानी सिर्फ किशनगढ़ की नहीं है, ये कहानी है विकास और पर्यावरण के बीच उस संतुलन की, जिसकी जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, किशनगढ़ की ये सफेद पहाड़ियां देखने में भले ही खूबसूरत लगती हों, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या विकास की कीमत हमारा पर्यावरण होना चाहिए?